राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। श्री सीताराम की जय। श्री सीताराम की जय। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरसी अति मन भावन। पुनि पुनि की ताई हो सुनाई सुनाई, ये की प्यासी बुझते न बुझाई। तीनों रानियां बड़ी खुशी के साथ बारात की वेट कर रही थी कि बारात कब आए, बारात कब आए, बारात कब आए। कुछ अयोध्या वासी भी बारात का इंतजार कर रहे थे, बारात कब आए कब आए, क्योंकि राजा दशरथ आ ही नहीं रहे थे। राजा जनक रो रो के कह रहे थे, महाराज 2 दिन और रुक जाइए, मैं अपनी बेटियों की विदाई कैसे करूं, रुक जाइए। ये सब सुनकर राजा दशरथ को इतनी दया आती थी, वो रुक जाते थे। हाँ, तीनों रानियां परेशान हो रही थी। तभी माता कैकेयी कहती हैं, माता कौशल्या से दीदी ऐसे महाराज क्यों रुक रहे हैं। तभी माता कौशल्या कहती, अरे बेटी की विदाई करना कोई सरल नहीं होता, बेटी की विदाई कैसे की जाती है वो तो राजा जनक और माता सुनैना को ही मालूम होगा, कैसे वो अपनी बेटियों की विदाई करते हैं। तीनों रानियां बहुत इंतजार कर रही थी बारात आएगी। तभी एक दूत आके कहता, महारानी बारात आ गई है, बारात आ गई है। तीनों रानियां इतनी खुश होकर दासियों से कहती हैं, थालियां सजा दो, थाल सजा दो। तीनों रानियां थाल लेके बाहर आती हैं, अपने बच्चों का सारी बारात का आगमन करती हैं, तिलक करती हैं, आरती करती हैं, फूल वर्षा होती है, होने लगते। अयोध्या नगरी धन्य हुई, पावन वेला मगनमयी। अयोध्या नगरी धन्य हुई, अयोध्या नगरी धन्य हुई। तभी गुरु वशिष्ठ कहते हैं, अपने कुल देवता के पास पहले चारों बेटों और चारों बहुओं को ले चलो। कुल देवता राजा दशरथ के सूर्य भगवान है, उनके पास चारों बेटा चारों बहुएं। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वा, महर्षि विश्वामित्र सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, अपने कुल देवता के प्रणाम करते, चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद सारे लोग चले जाते हैं। तीनों माताएं अपने बहू और बेटों को अपने कक्ष में ले जाती हैं। वहाँ कार्यक्रम होने लगता है, जो बहू बेटा का कार्यक्रम होता वो बड़ा कार्यक्रम होने लगता है। तभी माता कैकेयी कहती हैं, माता कौशल्या से दीदी पहले राम से शुरू किया जाए, राम सबसे बड़ा है। हाँ, तभी भरत कहते हैं, हाँ माँ, हाँ ये सही कहा, पहले भैया से शुरू किया जाए, भैया का पहले किया जाए सब कुछ। इसके बाद भरत चारों भाइयों चारों बहुओं का कार्यक्रम वहाँ होने लगता है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चारों बहुओं को उनके कक्ष में भेजा जाता है। चारों बहुओं को उनको कक्ष में भेजा जाता है। कक्ष में पहुंच जाती, उसके बाद अपने अपने कक्ष में चारों बहुएं पहुंच जाती हैं। तब राम सीता के कक्ष में पहुंचते हैं तो सीता माता राम को देखकर खड़ी हो जाती हैं और राम के पास जाकर उनके पैर छूने लगते हैं। तभी राम उनके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये सब क्या। तब माता सीता कहती हैं, मेरी माँ ने कहा था कि आप मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं आपकी दासी हूँ। तभी राम ने कहा, नहीं सीता, तुम मेरी दासी नहीं बनोगी, अर्धांगिनी हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरी सखा हो, तुम मेरे साथी हो। सीता, तुम मेरे साथी बनकर मेरे साथ चलना, मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना। अगर मुझे
अगर कहीं मुझसे किसी पथ पर भूल हो जाए, भूल होते हुए देखो तो मुझे भटकने से रोकना सीता। एक अच्छे मित्र और एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम मिलन को मजबूत बनाने के लिए कुछ भेंट अवश्य ले जाना। मैं भेंट लेकर आया हूँ। हीरे मोती जवाहर ये सब नहीं लेके आया, परंतु मैं आज तुम्हें एक वचन देता हूँ। वचन देता हूँ कि राजाओं की यहाँ अनेक रानियों का रिवाज है, लेकिन राम के जीवन में सीता के अलावा और कोई दूसरी कभी नहीं आएगी। सीता, ये राम का वचन है, ये राम की प्रतिज्ञा है। जानती हो ये प्रतिज्ञा मैंने कब ली थी? जब पुष्प वाटिका में पहली बार तुम्हें देखा था, फूल की तरह कितनी सुंदर लग रही थी तुम। राजा, कितनी सुंदर लग रही थी, तभी मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी। राजा दशरथ और माता कौशल्या कक्ष में थे। तभी राजा दशरथ कहते हैं माता कौशल्या से, घर में रह रहकर महाराज जनक की वो करुण मुद्रा याद आ जाती है। आंखों में आंसू, हाथ जोड़े मेरे सामने खड़े थे। उनको चिंता हो रही थी कि मेरी राजकुमारियां के साथ अयोध्या में कैसा बर्ताव होगा। माता कौशल्या कहती हैं, आपने तो सिर्फ महाराज जनक की ही बात सुनी होगी, परंतु महारानी सुनैना की मन में कितनी चिंता और पीड़ा होगी, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। मैं लगा सकती हूँ। राजा दशरथ कहते हैं, स्त्री की वेदना स्त्री ही समझ सकती है। हमने विदेह राज को आश्वासन दिया था कि उनकी पुत्रियों को हमारे यहाँ कभी कष्ट नहीं होगा। कौशल्य, हमारा ये वचन निभाना तुम्हारा काम है। तभी माता कौशल्या कहती हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा? आशंका भी है आपको? तभी राजा दशरथ कहते, नहीं, हम ये सोच भी नहीं सकते, केवल अच्छा व्यवहार ही पर्याप्त नहीं है। सारा जीवन लाड़ प्यार में रहने के बाद लड़की जब एक नए घर में आती है तो उसको कितनी घबराहट होती है। कौन कैसा बर्ताव करेगा, कौन क्या करेगा मेरे साथ, यही सोचती होगी। यही समय उनको आश्वासन देने का है, जिससे उन्हें लगे कि उनको अपने घर से भी ज्यादा प्यार यहाँ मिलेगा। कौशल्या, तुम सबसे बड़ी हो, इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपता हूँ। जैसे आँखों की पुतली को पलकों से संभाल के रखा जाता है, जैसे आँखों की पुतली को पलकों से संभाल के रखा जाता है, उसी प्रकार उन चारों को तुम अपने प्यार के आंचल में संभाल कर रखना। माता कौशल्या कहती, आप निश्चिंत रहिए,
महाराज आप निश्चिंत रहिए, वो थोड़े ही दिनों में मिथिला को भूल जाएंगे। श्री सीताराम की जय। सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीताराम सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। राम सीताराम 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 सीताराम। सुंदर पावन प्यारा नाम सीताराम सीताराम। सुंदर पावन प्यारा नाम सीताराम 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 सीताराम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। सीताराम 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 सीताराम। चरणों का दास बना लो राम, भव से पार लगा दो राम। चरणों का दास बना लो राम, भव से पार लगा दो राम। सीताराम 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 सीताराम। जब तेरा हमें प्याई खरिया नित्य नव मंगल मोदी बंधाई। सुवनि चारिदशि भूधरि धावा भारी। सुकृत मेघे वर्षये सुखकारी। हृदय संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवधि आवुदी कहुआई। मणिगणि पूरे नरे नारी सुजाती। सुचिया मुकुले सुंदरी शोभाती। कहीं न जाए कछु नगरी विभूति। जनुरतिनियो बिरंजे करे तू ऊती। सभी विधि सभी पूरे लोग सुखारी। रामचंद्र मुखे चंदु निहारी। मुदित महतु संस की सहेली। फलिते बोली की मनोरथ बेली। रामी रूपी पुण्यशील सुहाऊ। प्रबोधित हो ये देखे सुनहराऊ। श्री सीताराम की जय। आप लोगों को कथा कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कथा आप लोगों को कैसी लगी।